हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को HBC ऑटोमेशन में। आज का टॉपिक्स है कैपेसिटर। कैपेसिटर होता क्या है, क्या काम करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है। हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल फील्ड में। कैपेसिटर्स बहुत सी प्रकार का होता है, जिसमें सेरामिक टाइप्स, इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप्स, टेंटालम टाइप्स, फिल्म टाइप्स। और ये जो कहाँ कहाँ पे यूज होता है या क्या क्या काम करता है वो भी समझ लेते हैं। पहले तो हम लोग एनर्जी को स्टोर करते हैं। दूसरा है फिल्टरेशन, जो कि पावर सप्लाई में एसी को फिल्टराइजेशन का काम करता है। एसी को फिल्टर करके डीसी में कन्वर्ट करता है। आज का टॉपिक्स है कैपेसिटर। कैपेसिटर एसी में क्या काम करता है, कैसे काम करता है, कहाँ यूज होता है, ये सब के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। हमारी विंडो स्प्लिट, डक्टेबल, सिंगल फेज का जितना भी है एयर कंडीशनिंग, उस पे हमारा कैपेसिटर का यूज किया जाता है। नॉन इन्वर्टर एसी पे कंप्रेसर तथा मोटर के लिए कैपेसिटर का यूज किया जाता है। ये हमारी कंप्रेसर में लगने वाली कैपेसिटर है, जो कि इसका है वैल्यू 50+5 MFD, मतलब कि 50 MFD का भी है और 5 MFD प्लस इस पे है। मतलब इस पे हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि ये कैपेसिटर दो काम करता है। एक तो कंप्रेसर को स्टार्ट करता है, दूसरा कंडेंसर फैन मोटर को भी स्टार्ट करता है। तो इसमें दो कैपेसिटर को कंबाइन किया गया है एक कैपेसिटर अंदर में। ये जो 3 टर्मिनल देख रहे हो आप लोग, देख सकते हो हार्म लिखा है, उसके बाद में यहाँ पे सी लिखा है और इसके बाद में यहाँ पे फैन लिखा हुआ है। ये रबर की वजह से देख नहीं पा रहा हो, देखिए इस पर फैन लिखा है। तो इस पे 3 टर्मिनल है। ये जो 3 टर्मिनल जो है इसको बोलता है मल्टी कैपेसिटर। ठीक है, मल्टी टाइप कैपेसिटर। इस पे 2 कैपेसिटर को कंबाइन किया गया है और 2 इक्विपमेंट को ये चला सकता है, मतलब कि 2 मोटर को चला सकता है। कंप्रेसर भी मोटर का ही सीरीज पे आता है। तो हम लोग जो हार्म लिखा है इस पे कंप्रेसर का स्टार्टिंग टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे या स्टार्टिंग वायर को कनेक्ट करेंगे, और फैन में कंडेंसर फैन का स्टार्टिंग टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे, और कैपेसिटर का सी टर्मिनल में हम लोग न्यूट्रल या तो फेस देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कंप्रेसर का या कंडेंसर फैन मोटर का एक मल्टी टाइप का कैपेसिटर। हमारे पास दूसरा है ये 2 टर्मिनल वाला। आप लोग देख सकते हो ये 2 टर्मिनल वाला है, जिसका वैल्यू लिखा है 6.5 UF। तो ये कैपेसिटर जो है 6.5 UF का है और इसका 2 टर्मिनल है। इसमें से हम लोग फैन के लिए यूज करते हैं ज़्यादातर। इस पे 3 टर्मिनल्स नहीं है, इस पे 2 ही है। तो इसमें हम लोग एक में स्टार्ट एक में रनिंग देंगे और रनिंग से
एक न्यूट्रल और फेस लगा के हम लोग सप्लाई देंगे और मोटर का कॉमन टर्मिनल को सप्लाई देंगे तो हमारी मोटर चल जाएगा। तो ये हो गया आपका 2 पिन वाला कैपेसिटर। इसी तरह ये ज़्यादातर आप लोगों का कंडेंसर फैन मोटर में यूज किया जाता है और आपको FCU एग्जॉस्ट फैन ये सब मोटर पे आपको ये कैपेसिटर देखने को मिलेगा। 6.5 5 UF मोर देन 10 UF तक आपको मिलेगा ये सब, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास एक ये भी कैपेसिटर ही है। ये जो है इसका वैल्यू लिखा है 1.50 मतलब ये 1.5 UF का है। ये जो है हमारा स्प्लिट AC इंडोर यूनिट में लगा रहता है, ठीक है। इंडोर यूनिट का मोटर में जो छोटा छोटा मोटर रहता है उस पे ये लगाया जाता है। और हमारे घर पे जो सीलिंग फैन है, टेबल फैन है, स्टैंडिंग फैन वगैरह में एक कैपेसिटर यूज किया जाता है, जो कि वो मोटर का कैपेसिटी बहुत कम रहता है, मतलब उसका किलोवाट कम रहता है। जो मोटर का किलोवाट के हिसाब से कैपेसिटर को लगाया जाता है। तो कैपेसिटर भी UF का आधार पे और MFD का आधार पे आता है, तो इसका नंबर भी आपको डिफरेंट मिलेगा। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि हम लोग कोई भी मोटर में एक ही कैपेसिटर लगाएंगे बोल के, ये नहीं हो जाएगा। तो डिफरेंट HP तथा किलोवाट की मोटर्स पे इसको कैलकुलेशन करके कैपेसिटर को लगाया जाता है। आप लोगों को एयर कंडीशनिंग फील्ड में ये सभी आपको कैपेसिटर देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग कैपेसिटर लगा रहे हो तो पुराना कैपेसिटर कितना MFD का है उतना ही MFD का लगाइएगा। उस पर ऊपर नीचे मत कीजिएगा। ऊपर नीचे करने से आपका कंप्रेसर व फैन मोटर्स जलने की संभावना रहती है। तो जितना का है पहले का कंपनी फिटिंग से जो आया हुआ है वही आप लगाइए, मिलता है तो। अगर नहीं मिलता है तो आप उसमें 5% प्लस माइनस MFD को कम या ज़्यादा करके लगा सकते हो। उससे ज़्यादा मैं रेकमेंड नहीं कर सकता हूँ आप लोगों को इसके ज़्यादा लगाने के लिए। 5% आप लोग ऊपर नीचे करके लगाइए, चल जाएगा आपका। उस पर कोई आपको कंप्रेसर तथा कंडेंसर फैन मोटर्स कोई भी मोटर्स पे आपको इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इससे ज़्यादा कम ज़्यादा मत कीजिए, वेरी मत कीजिएगा। तो इससे ज़्यादा आप लोग कम ज़्यादा करोगे तो मोटर जलने की संभावना ज़्यादा रहेगा। तो इसमें आप लोगों का लॉस है और आपको कस्टमर बोलेगा कि पहले अच्छा चल रहा था, अभी आपने काम किया, आपका काम करने के बाद में अब ऐसा हो गया है, इससे और जल्दी ख़राब हो गया। ये सब आपको प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगा फेस। आप लोग जो पहले का कैपेसिटर है उससे आप लोग डाटा निकाल कर चेक कीजिए, आपको मिलेगा कैपेसिटर पे उसका वैल्यू MFD या तो UFD में मिलेगा। ये सारे बात आप देख लीजिएगा आप। और आप कैपेसिटर कोई भी कंपनी का ले सकते हो, कि ऐसा नहीं है कि यही एक ब्रांड है बोल के, ऐसा नहीं है। मेक है, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो, बस उस पर आपको कैपेसिटर का सही होना ज़रूरी है। उसका जो वैल्यू लिखा हुआ है वो आप लोग मीटर से चेक कीजिए, उसका सही आ रहा है प्लस माइनस 5% में दिखा रहेगा तो आपको वो चलेगा, उस पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमारा हो गया, ये बड़ा वाला कैपेसिटर कंप्रेसर के लिए यूज किया जाता है, ये छोटा वाला कंडेंसर फैन मोटर के लिए यूज किया जाता है, और ये छोटा वाला आप लोगों को इवापोरेटर फैन मोटर के लिए यूज किया जाता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को ये 3 टाइप्स का कैपेसिटर लेकर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूँ। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है कृपया कमेंट, लाइक और शेयर कीजिएगा। आप लोगों की लाइक से, कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे से और अच्छा वीडियो बना सकूं आप लोगों के लिए। आज के लिए
इतना ही।